मैं अपने YouTube के चैनल पर तमाम नाज़रीन को खुशामदीद कहता हूं। पाकिस्तानी क्रिकेट शायकीन बाबर आजम के प्यार में इतने अंधे हो चुके हैं और मोहम्मद आमिर की नफरत में इतने अंधे हो चुके हैं कि वो बिना कुछ सोचे समझे मोहम्मद आमिर कोई भी बात कर देते हैं तो या किसी की विराट कोहली की तारीफ कर देते हैं किसी अच्छी बात पे या किसी अच्छी नॉक पे, तो बाबर आजम के फैन जो हैं वो बर्दाश्त नहीं कर पाते और वो मोहम्मद आमिर को ट्रोल करना शुरू कर देते हैं कि आपने ये बात की तो की कैसे। IPL 2023 में विराट कोहली आरसीबी की टीम की नुमाइंदगी कर रहे हैं और उनने अपने पिछले मैच में जो अपना पिछला लेटेस्ट मैच हुआ परसों मैच हुआ था उसमें उनने चेज मास्टर का खिताब जो है वो खुद पे उसको और मजबूत कर लिया क्योंकि उनने चेज करते हुए एक अनबिलीवेबल जो है वो सेंचुरी स्कोर की और उनकी टीम जो है वो उनकी इस कारकर्दगी की वजह से बहुत खुश है और वो प्लेऑफ्स के लिए भी उनकी उम्मीदें जो हैं वो अभी तक बाकी हैं और वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो विराट कोहली की सेंचुरी की बदौलत है। और अगर विराट कोहली सेंचुरी ना बनाते क्रीज पर मौजूद ना रहते तो 190+ रन स्कोर करना जो था वो किसी सूरत आसान नहीं था। आमिर ने जो ही विराट कोहली की जो है वो सेंचुरी की तारीफ की कि व्हाट अ नॉक व्हाट एन इनिंग बाय द रियल किंग, तो पाकिस्तान के जो क्रिकेट के शायकीन है बाबर आजम के क्रिकेट के जो शायकीन है उनने जो है वो ट्विटर पर और दूसरी सोशल मीडिया पर जो है वो तूफान बदतमीजी खड़ा कर दिया और मोहम्मद आमिर को जो है वो ट्रोल करना शुरू कर दिया कि मोहम्मद आमिर जो है वो जानबूझकर बाबर आजम को नीचा दिखाना चाहते हैं और उनने विराट कोहली को रियल किंग कहा है। तो भाईजान मैं उन सब लोगों को पैगाम देना चाहता हूं कि आप भी थोड़ा ना नफरतें फैलाना कम कीजिए और हकाइक पर अपनी बात कीजिए। मैंने कहा कि बाबर आजम इस वजह से ज्यादा अच्छे कप्तान नहीं बन पाए क्योंकि एक तो उनके पास जो है वो उतने लेजेंड खिलाड़ी नहीं थे टीम में मौजूद कि वो पाकिस्तान की टीम को जितवा पाए और दूसरा जो बाबर आजम को ग्रूम नहीं था किया गया जो था वो जो स्मिथ की बात की जाती है कि वो बड़ी कमाल की कप्तानी करते हैं, विराट कोहली की बात की जाती है तो उनको ग्रूम करने वाले थे तो इस वजह से बाबर आजम को किसी ने ग्रूम नहीं किया, आपने डायरेक्ट उनको कप्तान बना दिया। तो अभी जो है वो बाबर आजम दिन ब दिन अपनी कप्तानी को बेहतर बना रहे हैं। फिर वो टेल एंडर वाली बात पे जो है वो मोहम्मद आमिर ने कहा कि मैंने बाबर आजम को जो है वो वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी समझता हूं और वो वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी है और इसमें कोई शुबा नहीं है और वो पाकिस्तान का नंबर 1 खिलाड़ी है। और उन्होंने कहा जो मैंने टेल एंडर की बात की थी वो मेरे नजदीक ये थी कि मेरी टीम ने मुझे पैसे दिए, मैं मुझे खरीदा हुआ है और मैंने अपनी टीम को जो है वो जितवाना है, मेरा काम है बॉलिंग करने। मेरे सामने कोई बाबर आजम हो, नंबर 1 खिलाड़ी खेल रहा हो या टेल एंडर खड़ा हो, मैंने उसको आउट करना है और मैंने उसको आउट करके अपनी टीम को जितवाना है। अदरवाइज मैंने बाबर आजम को जो है वो किसी सूरत टेल एंडर के साथ तशबीह नहीं दी और ना ही बाबर आजम को मैंने टेल एंडर कहा था क्योंकि बाबर आजम नो डाउट दुनिया का नंबर 1 बैट्समैन और पाकिस्तान का सबसे फाइनेस्ट क्रिकेटर पाकिस्तान हैव एवर प्रोड्यूस है। तो मोहम्मद आमिर की तरफ से हर चीज जो है वो क्लियर कर दी गई और उनकी कप्तानी के मुतालिक भी कहा गया कि दूसरे इस वजह से ज्यादा अच्छी कप्तानी करें कि उनको ग्रूम किया गया, बाबर आजम को ग्रूम नहीं किया गया। तो मोहम्मद आमिर ने तो जो है वो और दूसरा जो वो मोहम्मद आमिर के एक्शंस पे बात की जाती है कि मोहम्मद आमिर ने बड़े एग्रेसिव एक्शन या नामुनासिब एक्शन जो हैं वो बाबर आजम के खिलाफ वो इस्तेमाल करते हैं जब उनको आउट करते हैं। तो मैंने पहले भी कई बार बोला है कि मोहम्मद आमिर जो है वो एग्रेसिव नेचर का क्रिकेटर है, वो जो है वो ऐसा प्लेयर नहीं है और वैसे भी फास्ट बॉलिंग के साथ जो है वो एग्रेशन उसका इंटेग्रल पार्ट है। अगर फास्ट बॉलर में एग्रेशन नहीं होगा तो वो अच्छा फास्ट बॉलर बन नहीं सकता। और मोहम्मद आमिर जब वो विराट कोहली को भी आउट करता है तो उसके एक्शन जो है वो उसको आउट करने की जो खुशी होती है वो देखने वाली होती है। तो आप इस चीज को हर चीज को नेगेटिव नहीं ले सकते और मैं तमाम पाकिस्तानी क्रिकेट शायकीन को कहना चाहता हूं कि विराट कोहली ने नो डाउट बहुत कमाल की इनिंग खेली थी और विराट कोहली ने खुद को साबित किया हुआ है कि वो चेज मास्टर है और उसने क्रूशियल मोमेंट्स पे जो है वो पाक इंडिया को अपनी सिंगल हैंडेडली मैच जितवाए हुए हैं। तो मोहम्मद आमिर ने अगर उनकी तारीफ कर दी है, सारी दुनिया उनकी तारीफ कर रही है, गो के विराट कोहली ने बाबर आजम से बहुत ज्यादा क्रिकेट खेली हुई और बाबर आजम अगर उतनी क्रिकेट खेलते हैं तो इंशाल्लाह बफजले खुदा जो है वो बाबर आजम विराट कोहली से भी अच्छा बैट्समैन बनेगा और दुनिया का नंबर 1 बैट्समैन बनता रहेगा। लेकिन अभी तक बाबर आजम ने शायद उतना प्रूफ नहीं किया जितना जो है वो विराट कोहली प्रूफ करता है और विराट कोहली को इस वजह से भी एज हासिल है क्योंकि विराट कोहली के साथ लेजेंडरी प्लेयर खेलते रहे और बाबर आजम के साथ जो है वो पूरी टीम बाबर आजम पर इन्हिसार करती है। इस वजह से अगर बाबर आजम खुदा न खासा फ्लॉप होते हैं तो पाकिस्तान की सारी टीम का जो है वो बेड़ा गर्क हो जाता है और पाकिस्तानी टीम हार जाती है। विराट कोहली उसकी 70+ सेंचुरीज हो गई है भाईजान, उसकी 70+ सेंचुरीज हैं, 70+ सेंचुरीज उसने वैसे ही नहीं बना ली। उसने अगर अभी 2022 में जो वर्ल्ड कप हुआ है उसमें आप देखें उनने इंडिया पाकिस्तान को किस तरह मैच हरवाया था, एमसीजी का ग्राउंड पर उनने किस तरह अनबिलीवेबल जो है वो हारिस राउफ को छक्के मारे थे, शहीन शाह अफरीदी को छक्के मारे थे और अपने टीम को हारा हुआ मैच जो था वो सिंगल हैंडली जितवा दिया था।
तो विराट कोहली जो है वो नो डाउट नंबर 1 बैट्समैन है। और विराट कोहली की तारीफ करने का मतलब ये नहीं है कि मोहम्मद आमिर ने जो है वो बाबर आजम को बुरा प्लेयर कह दिया है। उनने रियल किंग वाट अ नॉक वाट एन इनिंग उनकी तारीफ किया कि क्या कमाल की इनिंग थी, क्या कमाल की नॉक थी, और विराट कोहली जो है वो रियल किंग है। तो रियल किंग भाईजान उनको सारी दुनिया मानती है। और पाकिस्तानी शायकीन को भी दिल थोड़ा बड़ा करना चाहिए, दिमाग को भी थोड़ा खोलना चाहिए, नेगेटिविटी को जो है वो दिमाग से निकाल देना चाहिए। विराट कोहली जो है वो बहुत अपनी क्रिकेट खेल चुका है, वो क्रिकेट की अपनी आखिरी मराहिल में है। और बाबर आजम अल्हम्दुलिल्लाह बफजल खुदा जो है वो अपनी क्रिकेट के अभी उरूज पर चल रहा है। और इंशाल्लाह बाबर आजम जब विराट कोहली के जितने मैचेस खेल लेगा तो बाबर आजम उससे बड़ा प्लेयर बन जाएगा। सारी दुनिया उनकी बैटिंग को प्रेज करती है। तो अगर मोहम्मद आमिर जो है उनने उनको किंग कह दिया है तो इसमें कौन सी क़यामत आ गई है। मोहम्मद आमिर ने इस चीज को भी एडमिट किया है कि मेरे लिए सबसे ज्यादा मुश्किल जो बॉलिंग करना है वो बाबर आजम को होता है, क्योंकि खासकर ओडीआई में तो तेज रन बनाने की वजह से आप उनको आउट कर सकते हैं, लेकिन ओडीआई में और टेस्ट में जो है वो बाबर आजम को आउट करना इंतहाई मुश्किल है। और मेरे लिए सबसे टफ बॉलिंग करना जो है वो बाबर आजम के सामने थी और है। और इतना तंग नजर नहीं होना चाहिए कि बाबर आजम के अलावा किसी और की तारीफ हो जाए। और वो बंदा तारीफ के काबिल भी है यार, विराट कोहली की तारीफ अहमी नहीं होती, उसने दुनिया में खुद को प्रूव किया और बार बार प्रूव किया है और क्रूशियल मैचेस में प्रूव किया। और वो बड़े मैच का बड़ा खिलाड़ी है। जिस दिन सारी टीम इंडिया जो है, जिस तरह एमएस धोनी थे वो अपने सिंगल हैंडली एंड पे आकर अपने मैचेस जितवा देते थे, तो इस तरह विराट कोहली भी जिस दिन उनकी सारी टीम जो है वो नीचे लगी होती है तो विराट कोहली चाहे वो आईपीएल खेल रहे हो, चाहे वो जो है वो आईसीसी का टूर्नामेंट खेल रहे हो या इंडिया की तरफ से मैचेस खेल रहे हो, बायलैटरल सीरीज खेल रहे हो, तो अगर उनकी टीम नीचे लगी होती है तो विराट कोहली फ्रॉम नोवेयर आकर जो है वो इंडिया को जितवा देते हैं। और अगर वो इतना बड़ा प्लेयर है, उसने 70+ सेंचुरीज की हुई है, तो वो तारीफ के काबिल है। और विराट कोहली की तारीफ करने का ये हरगिज मतलब नहीं है कि बाबर आजम की जो है वो बेइज्जती हो रही है। मोहम्मद आमिर को फजूल में जो है वो बैश करने की जरूरत नहीं है। और मोहम्मद आमिर जब हर चीज को क्लियर कर चुके हैं तो फिर भी मेरे ख्याल से इस तरह की जो है वो लघवियात बकना और फजूल चीजें मोहम्मद आमिर के बारे में कहना। और आप सबको ये याद रखना चाहिए कि मोहम्मद आमिर ने भी पाकिस्तान का नाम रोशन किया हुआ है। अगर आप चैंपियन ट्रॉफी 2023 और 2017 की जीते हैं तो वो मोहम्मद आमिर की बॉलिंग की वजह से और मोहम्मद हसन अली की बॉलिंग की वजह से और फहर जमान की नॉक की वजह से आप जीते हैं। उसमें जो मेन रोल था वो मोहम्मद आमिर का था। अगर वो रोहित शर्मा को आउट ना करता, अगर वो विराट कोहली को 2 लगातार बॉल पे आउट करता तो आप किसी सूरत भी जो है वो चैंपियन ट्रॉफी ना जीत पाते। तो उसकी बड़ी खिदमत है। ठीक है उनसे गलती हो गई, लेकिन जब अल्लाह पाक जो है वो गुनाह माफ कर देते हैं तो फिर मेरे ख्याल से हम इंसान कौन होते हैं किसी को जज करने वाले। तो बार बार उनको फिक्सर कहना या उनको गलत कहना छोड़ दें और ये तंग नजरी छोड़ दें कि बाबर आजम के अलावा कोई और अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकता या बाबर आजम के अलावा किसी और की तारीफ नहीं हो सकती। जो भी दुनिया में जो भी क्रिकेटर अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएगा और दिखाता है उसकी तारीफ होती है और उसकी तारीफ बनती है और उसकी तारीफ करनी भी चाहिए। और विराट कोहली को तो सारी दुनिया मानती है। मोहम्मद आमिर ने अगर किंग कह दिया तो उसमें कौन सी क़यामत आ गई है। तो बाबर आजम के फैंस को थोड़ी सी तहम्मुल का मुजाहिरा करना चाहिए, थोड़ा सा बुर्दबारी का मुजाहिरा करना चाहिए और उनको ये सोचना चाहिए कि विराट कोहली ऐसा प्लेयर नहीं है कि जिसको जो है वो आप मोहम्मद आमिर चापलूसी उसकी कर रहे हैं। उसकी सारी दुनिया उसको प्रेज करती है। तो अगर मोहम्मद आमिर ने भी उसको प्रेज कर दिया तो इसमें कोई क़यामत नहीं आ गई। उसने हकीकत पर मबनी बात की और पाकिस्तान के शायकीन को, बाबर आजम के फैंस को ये चीज हजम करनी चाहिए कि विराट कोहली नो डाउट बाबर आजम हमारी शान है, पाकिस्तान की शान है, पाकिस्तान की जान है, लेकिन विराट कोहली भी जो है वो अपने मुल्क की शान है। उसने पूरी दुनिया में इंडिया का बोलबाला किया हुआ और अगर उसने पूरी दुनिया में इंडिया को उसका तिरंगा जो है वो सरबुलंद किया है तो वो फिर तारीफ के काबिल है। तो आप उस चीज को जो है वो गलत ना लें। और अगर एक बंदे की तारीफ कर और या फिर आप ऐसा करें, अगर आपने तारीफ नहीं लेनी तो फिर बाबर आजम की जब इंडियन मीडिया जो है वो तारीफ करता है तो फिर आप भी बाबर आजम की तारीफ ना लिया करें। फिर आप भी कहा करें नहीं जी बाबर आजम की तारीफ करने का आपको कोई हक नहीं, आप विराट कोहली को बुरा कह रहे हैं और बाबर आजम को अच्छा कह रहे हैं। जब जो भी बाबर आजम जब अच्छा खेलता है और जब बाबर आजम रन बनाता है तो इंडियन सारे लोग भी जो है वो बाबर आजम की तारीफ करते हैं। तो तब आपको बड़ी खुशी होती है कि इंडियन मीडिया जो है वो पूरी दुनिया में बाबर आजम को प्रेस किया जा रहा है। तो जब विराट कोहली अच्छे रन बना रहा है, जब वो अच्छा परफॉर्म करता है और जब वो अपनी टीम को जितवाता है तो फिर पाकिस्तान की तरफ से अगर कोई जो है वो परफॉर्मेंस दिखा देता है और कोई अच्छी बात कर देता है तो फिर मेरे ख्याल से आपको वो चीज भी बर्दाश्त करनी चाहिए। और दूसरा ये मैं बहुत सुनता हूं कि फिक्सर 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 भाईजान, अगर ये अल्लाह पाक ने हम सब के राज रखे हुए हैं, अगर अल्लाह पाक हमारे हम सब के राज जो है ना वो सारे फाश कर दे तो मेरे ख्याल से मेरे से भी गंदा इंसान कोई नहीं होगा, मेरे से भी गुनाहगार इंसान कोई नहीं होगा। ये अल्लाह पाक का शुक्र है कि उसने हमारे ऐप जो है वो छुपाए हुए हैं अभी तक और मोहम्मद आमिर का जो है वो गुनाह जो है वो सबके सामने आ गया। तो जब अल्लाह पाक जो है वो गुनाह को माफ कर देते हैं, अगर आप सच्चे दिल से तौबा करते हैं तो फिर मेरे ख्याल से आप बार बार मोहम्मद आमिर को फिक्सर फिक्सर या उसको पाकिस्तान की सॉवरेनिटी पे सौदा करने वाला बोलना छोड़ दें और हकीकत पर मबनी जो बात होती
होती है उसको देखा करें, उसको परखा करें और फिर उस पर कोई कमेंट करा करें कि ये सिर्फ इंडिया को या इंडियन मीडिया को या इंडिया के लोगों को या सिर्फ अपनी वाह वाह के लिए तारीफ कर रहा है कि वाकई वो प्लेयर जो है उसने ऐसा परफॉर्म किया हुआ है कि वो तारीफ के काबिल है। और मोहम्मद आमिर ने आपको बहुत से मैचेस जितवाए और उसने पाकिस्तान का जो झंडा उसको बहुत बार सर बुलंद किया और अपनी बॉलिंग से उसने पाकिस्तान का नाम रोशन किया। जिस तरह मैंने बताया कि पाकिस्तान ने अगर आईसीसी से इंडिया को पहली दफा किसी टूर्नामेंट में फाइनल में हराया था तो वो भाईजान मोहम्मद आमिर की कमाल की बॉलिंग की बदौलत जितवाया था। हम किसी को हुब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट देने वाले कोई नहीं होते और जो है वो किसी को मुहिब्बे वतन या जो है वो किसी को गद्दार कहने का हमारे पास कोई हक नहीं। मैं भी इस चीज पे बिलीव करता हूं कि जिस बंदे के अंदर जितना अच्छाई भरी होगी वो उतनी अच्छी बात करता है और जिसके अंदर जितना गंद भरा होता है वो उतना ही गंद जो है वो सामने लाता है। तो अगर फजूल में आप किसी चीज को जो है वो क्रिटिसाइज आपका करना मकसद और एक चीज को बंदे को डिमोटिवेट करना जो है वो आपका मकसद है तो फिर जो है वो किसी सूरत आप उस बंदे के साथ इंसाफ नहीं कर रहे और आप अपने साथ भी इंसाफ नहीं कर रहे, आप अपने मुल्क के साथ इंसाफ नहीं कर रहे। इस वीडियो तक स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज।